एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है, बुद्ध मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न हो वह मुझसे पूछ सकते हो। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध मैं इतना दुखी क्यों हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध मैं हर समय परेशान रहता हूँ, मुझे जीवन में कोई राह नजर नहीं आती। बुद्ध कहते हैं, पहले तुम मुझे यह बताओ कि दुख कहाँ है। वह व्यक्ति कहता है, मेरे भीतर है बुद्ध। बुद्ध फिर पूछते हैं, अच्छा यह बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वह व्यक्ति कहता है, कारण जानने ही तो मैं आया हूँ बुद्ध, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ। वह व्यक्ति थोड़ा चौंकता है और कहता है, बुद्ध आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पता कर ही सकते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं, बस यही गलती तुम कर रहे हो, अपने जीवन में किसी और के भरोसे बैठे हुए हो कि वह तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ, इसीलिए तुम्हारे दुख का निवारण कर सकता हूँ। यह बिल्कुल गलत सोच है। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस मेरे भीतर कोई प्रश्न या उलझन नहीं है। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न और उलझन खत्म हो जाएगी तो तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की जरूरत नहीं होगी कि तुम दुखी क्यों हो। बुद्ध फिर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्या तुम पुष्प को जानते हो। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध पुष्प को कौन नहीं जानता, पुष्प तो सभी ने देखे हैं। बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प सुबह को कली होता है और दिन के मध्य में वह खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है और फिर गिर जाता है। यदि पुष्प यह सोचे कि वह शाम होते होते मर जाएगा तो वह खिल ही नहीं सकेगा, वह सुगंध फैला ही नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह यदि तुम यह सोचते हो कि जीवन में दुख ही दुख है और तुम दुख को ही देखते हो और सोचते हो कि दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं, तुम जीवन में सुख को कैसे जानोगे। मैं अभी कहता हूँ कि इसी क्षण में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, जिनके लिए तुम खिलखिला सकते हो। दुख की सबसे बड़ी वजह अगर तुम उन कारणों को देख पाओ परंतु तुम उन्हें नहीं देख रहे हो, यही है तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह। अगर तुम उन कारणों को देख पाओ जिनके कारण तुम अभी हंस सकते हो, जिनके कारण तुम अभी खुश हो सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे। मैं अभी तुम जिस समस्या में हो, जितने भी दुख में हो, चाहे तो वहां से वापस आ सकते हो और चाहे तो और गहरे जा सकते हो। निर्णय तुम्हारे ही हाथ में है। कोई तुम्हारे निर्णय को तुमसे नहीं छीन सकता, कोई तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकता, केवल मार्ग बता सकता है। उस पर चलना ना चलना पूरी तरह से तुम्हारे ही हाथ में है। वह व्यक्ति कहता है, परंतु बुद्ध यह कैसे संभव है, मैं इस समय बहुत सारी समस्याओं में हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि इसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी कोई भी समस्या एक छोटी सी तिनके के बराबर होगी या होगी ही नहीं। वह व्यक्ति कहता है, यह बात तो एकदम सत्य है बुद्ध, मैं परंतु इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तुम चाहते हो कि मृत्यु तुम्हारी इच्छा से आए। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जो चाहत से आती है, उसे केवल स्वीकारा जा सकता है। यदि तुम यह देख पाओ कि मृत्यु अटल है और जीवन में सुख दुख आते और जाते रहेंगे तो तुम एक स्थिरता के साथ जीवन जी सकोगे। और यदि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ गई तभी तुम जान सकोगे कि तुम्हारे दुख का क्या निवारण है। मेरे शब्द केवल दिशा बता सकते हैं। यदि तुम यह सोचो कि मेरे शब्दों से ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शब्द केवल तुम्हें दिशा बता सकते हैं, उस पर चलना तुम्हारा ही काम है। हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम सुनते बहुत कुछ हैं, समझते बहुत कुछ हैं, जानते बहुत कुछ हैं, पर उन सभी चीजों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। जानकर भी उसे अपने जीवन में अंदर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यदि हम अपने जीवन के अंदर बदलाव चाहते हैं
तो हमें अभी इसी क्षण सुख को देखना होगा जो हमारे जीवन में है। जब हम सुख को देखेंगे तो हम पाएंगे कि जीवन में केवल दुख ही नहीं है, सुख भी है। और जब सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे तो हम यह देख पाएंगे कि सुख ना हमें बहुत अधिक खुश कर सकता है और ना ही दुख हमें बहुत परेशान कर सकता है। तब हम इन दोनों के ऊपर उठ पाएंगे और तब हम जान पाएंगे कि वास्तव में वास्तविकता कुछ और है। बुद्ध ने कहा था, मैं केवल मार्ग बता सकता हूँ, चलना ना चलना तुम्हारा ही काम है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।